Good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic of the chapter 5, the revolt of 1857. आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक रीजनल फोकस अवध लखनऊ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि कैसे जो है अवध की जो रियासत थी उसको अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर जो है उस समय का जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने जो है वहाँ पर मिस गवर्नेंस कि वहाँ पर प्रशासन जो है ठीक तरीके से नहीं चलाई जा रही है, इस आधार पर जो है उसको 1856 में अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो उसके बाद वहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हुए, क्या क्या किया गया, इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। करके नवाब वाजिद अली शाह, करके वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, द रूरल यानी कि नवाब ऑफ द अवध वाज रिमूव्ड बाय डलहौजी ऑन रादर फिल्मसी ग्राउंड ऑन मिस गवर्नेंस। क्योंकि उनको जो है फिल्मी अंदाज में ये आरोप लगाते हुए कि वहाँ पर मिस गवर्नेंस चल रहा है, सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, वहाँ के नवाब जो थे, शासक थे, नवाब वाजिद अली शाह को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया। उसके बाद कि द annexation displaced not just the नवाब but also the तालुकदार्स who had control land। लेकिन केवल नवाब को ही नहीं हटाया गया, वहाँ पर जो तालुकदार थे जो मुख्यतः ज़मीन उन्हीं के हाथों में थी, उन्हीं के कब्जे में थी और वही ज़मीन के कई प्रकार से वही सब लगान वगैरह रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन करते थे, यानी ज़मीन के प्रकार से वो मालिक थे, उनके पास जो है पावर थी पूरे कंट्री साइड में और उनका जो है वो ज़मीन पर अधिकार फॉर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन से, कई वंशजों से है उनके पास था, उनको भी हटा दिया गया। यानी बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के आने से पहले दे दैट मीन्स तालुकदार मेंटेन आर्म रिटेनर्स, करके उनसे पहले जो है तालुकदार लोग अपना सेना रखते थे, बिल्ड फोर्ट अपना किला बनाते थे एंड इंजॉयड डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और उनको जो है अपना काम स्वतंत्र रूप से करने का उनके पास जो है अधिकार भी था, वे अपना स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते थे, यानी कि उनके कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करता था और उसके बदले जो है नवाब को जो है कुछ रेवेन्यू पेड करते थे। अब करके उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उस अवध को अपने जब कब्जा में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, एनेक्सेस कर लिया, तब तालुकदार्स को जो है वहाँ से उनको डिसआर्म कर दिया गया कि आपको जो है सेना नहीं रखनी है। उनके जो फोर्ट थे, उनके जो किले थे, उसको भी डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जो है ब्रिटिश जो थे अपना नई रेवेन्यू पॉलिसी जो था उसके अंडर में जो है उन तालुकदार को मिला दिया कि अब जो है आपको इस न्यू रेवेन्यू पॉलिसी के अंडर में ही काम करना है। आफ्टर एनेक्सेशन द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 was based on assumption that तालुकदार had got the land by fraud and force and sought to remove them। तो उन्होंने कहा कि इस एक ऐसी पॉलिसी लागू की और उस पॉलिसी में ऐसा उसने कहा कि ये जो तालुकदार हैं उन्होंने क्या किया है कि ये जो ज़मीन प्राप्त की है, इनके पास जो ज़मीन है उन्होंने इसको जो है गलत तरीके से प्राप्त किया है, यानी कि फ्रॉड करके, फोर्स करके, लोगों को दबा सता करके और उनसे जो है ज़मीन इन्होंने हड़प लिया है, अपने कब्जा में इतना ज़मीन रख लिया है। द तालुकदार ऑफ साउथर्न अवध वेयर हार्डेस्ट हिट एंड सम ऑफ लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। करके जो साउथ के अवध के जो तालुकदार थे उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके आधे से भी जो है अधिक ज़मीन उनको, गांव जो था, गांव की ज़मीन कहिए, वह उसको उनको लॉस्ट करना पड़ा, खोना पड़ा। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स बिलीव दैट बाय रिमूविंग तालुकदार्स दे वुड बी एबल टू सेटल द लैंड विद द एक्चुअल ऑनर, करके उसके जो ऑफ द सॉइल, करके उस समय जो उसके रेवेन्यू ऑफिसर्स थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने ऐसा उनका मानना था कि हम तालुकदारों को हटा करके
और ज़मीन के जो एक्चुअल ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उसको उनकी ज़मीन जो है हम दे सकते हैं, क्योंकि ये ताल्लुकदारों ने ज़मीन जो है उनसे फ्रॉड करके, जालसाजी करके ले लिया है। क्योंकि वे तभी ऐसा करके, यानी कि ज़मीन एक्चुअल ऑनर को दे करके हम जो है उनके साथ हो रहे जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो भेदभाव है, जो शोषण हो रहा है, उससे उनको बचा सकते हैं और हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं स्टेट का। अब करके रिमूवल ऑफ ताल्लुकदार्स मेंट द ब्रेक डाउन ऑफ एन इंटायर सोशल सिस्टम। ताल्लुकदार को रिमूव करने से उसका मतलब था कि पूरे सामाजिक व्यवस्था जो है इंटायर वह ब्रेकडाउन हो जाएगी, उसकी स्थिति जो है वो चरमरा जाएगी। द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट हैड बॉन्ड द पीजेंट्स टू ताल्लुकदार्स वेयर डिस्टरप्टेड। ताल्लुकदारों के प्रति जो किसानों की जो वफादारी थी, उनके जो लॉयल थे, काफ़ी उनके प्रति जो समर्पित थे, उनके जो है उस सब को भी समाप्त कर दिया गया। इन प्री ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश के जो है से पहले ताल्लुकदार्स वेयर ऑपरेसर्स, ताल्लुकदार जो थे वो दमनकारी थे। बट मैनी ऑफ देम ऑल्सो अपीयर टू बी जेनरस फादर फिगर्स, और बहुत सारे जो थे अपने वही पुराने पिताजी के ही तरह जो है आज भी उस समय भी अपने फिगर को ला करके कि हम भी उनके पुत्र हैं, और अपना दबदबा जमा करके उनकी ज़मीन पर कब्जा किए रहते थे, अपना बोलबाला जमाए रहते थे। एंड दे exacted a variety of dues from the peasants but were often considered in times of needs। करके कई प्रकार के जो है उनसे चीज़ों को लेते थे और उनको समय पर ज़रूरत पड़ने पर उनको वे नहीं देते थे, उनसे जो है वो कंसिडर नहीं करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी। नाउ अंडर द ब्रिटिश द पीजेंट्स वेयर डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन। जब ब्रिटिश आ गए तब जो है किसानों को प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको कलेक्शन वगैरह जो होता था उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के भी प्रोवाइड किया गया। देयर वर नो लॉन्गर गारंटी that in times of hardship of crops failure the revenue demand of the some state would be reduced और collection postponed। करके उस समय करके जो कोई लंबे समय तक कोई वैसी गारंटी नहीं थी कि आपका जो हार्डशिप है, फसल खराब हो जाता है या कुछ क्षति हो जाती है, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या कलेक्शन जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। डैट इन टाइम्स ऑफ फेस्टिव एंड पीजेंट्स वुड गेट अ लोन एंड सपोर्ट दैट द ताल्लुकदार्स हैड अर्लियर प्रोवाइडेड। क्योंकि ताल्लुकदार्स जो है पहले उसमें जो है उनको कुछ लोन वगैरह देते थे और उसी के कर्ज के जाल में उनको फंसा करके अपना काम करते रहते थे। करके इन एरियाज लाइक अवध वेयर रेसिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस। करके जब 1857 की क्रांति हुई थी, जिस क्षेत्रों में के लोगों ने 1857 के विद्रोह में साथ दिया था, सहयोग किया था, करके वैसे क्षेत्रों में करके द फाइटिंग वाज कैरिड आउट बाय ताल्लुकदार्स एंड देयर पीजेंट्स। करके वहाँ पर ताल्लुकदार और पीजेंट्स भी जो है वो उस फाइटिंग में शामिल थे। इन एडिशन टू द लॉयल्टी ऑफ द ताल्लुकदार्स टू नवाब। करके ताल्लुकदार जो थे वे अपने नवाब के प्रति समर्पित थे, वफादार थे। एंड द लॉयल्टी ऑफ द पीजेंट्स टू द ताल्लुकदार, और जो किसान थे वे अपने ताल्लुकदार के प्रति भी अपने वफादार थे। देयर वर मैनी आर्टिसंस एंड सिपोइस हु लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द नवाब एंड डिसबैंडमेंट ऑफ द अवध आर्मी। जो सेना में लोग थे, जो सैनिक थे, और जो कुछ इस प्रकार से काम करने वाले कलाकार थे, जो सिपाही थे, जो अपने नवाब के प्रति काफ़ी वफादार थे, अब नवाब का जो है डिप्लेसमेंट कर दिया गया, नवाब को हटा दिया गया, तो उनकी जो है वो जॉब भी छूट गया जो वहाँ पर काम करते थे। दे टू ज्वाइन फोर्स विद द अदर्स एंड मेड द रिवोल्ट इन अवध ए मूवमेंट ऑफ द ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वे जो है अलग फोर्स को ज्वाइन कर लिए और वे फिर अवध के जो है रिवोल्ट में वे अपने आप को शामिल कर लिए। और उसके बाद जो है इसका सोर्सेस है और ये कुछ टर्म्स फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग फिल करके भेजेंगे आज।